एक नया फिर से केस आ गया फॉरेन फ्रेंड स्कैम का। मैं इसको बंद करना चाहता हूँ। इस इंडिया के अंदर स्कैम पर हो ही नहीं पा रहे। उसका रीज़न है आप लोग सपोर्ट ही नहीं करते। कह रहा हूँ वीडियो शेयर कर लो। हो सकता है सर ये जो आप वीडियो देखने वालों ने ये आपके ही घर में से किसी के साथ फ्रॉड हुआ है, लेकिन वो डर के मारे सिर्फ आपको बता नहीं पा रहा कि कहीं आप उस पर यकीन ना करें और पूरी गलती उसकी ठहरा दें। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, भगवान कसम बिल्कुल सच बात है। और ये वीडियो, ये जो डिटेल मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये स्कैम जो है दिल्ली के अंदर ही हुआ है किसी के साथ। इससे ज़्यादा जानकारी शेयर करने की मुझे अथॉरिटी नहीं होती कोई भी। पर एक बात कहना चाहूँगा मैं कि इन वीडियोस को शेयर कर दीजिए। उसका रीज़न है कि आपके अपनों के साथ ये फ्रॉड हो सकता है और मेरी मदद करिए इन लोगों का टेंटवा दबाने में, ताकि ये किसी और के साथ फ्रॉड ना कर पाएँ। ये जितने भी लोगों के साथ फ्रॉड होता है उनमें से ज़्यादातर लोग इतनी सैलरी नहीं कमाते जितनी वो ले जाते हैं। उनके 5-5, 4-4 साल की मेहनत चली जाती है। पहले फ्रॉड, उसके बाद धमकियाँ, उसके बाद फिर आपको पता ही, आप पिछली वीडियो में देख चुके हैं। तो इन मैम ने मेरी वीडियो देखी, यूट्यूब पर वीडियो देखी। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, बट मैं अभी थोड़ा बिज़ी हूँ। तो इंस्टा पर एक नहीं, अभी बिज़ी थी मैम ने बाद में मुझे बताया डिटेल्स कि इंस्टा पर एक नहीं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ्रॉड करते हैं। ये बिल्कुल सही बात कही मैम ने। इंस्टा पे मान लो 1 करोड़ प्रोफाइल है ना, तो उनमें से 70 लाख प्रोफाइल जो है वो फेक हैं। इसमें रत्ती भर डाउट नहीं है सर, 70 लाख प्रोफाइल फेक हैं। इंस्टाग्राम सबसे ज़्यादा फेक प्लेस है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। 20 दिन पहले मेरे इंस्टा पर फॉलो रिक्वेस्ट आई थी, मैंने एक्सेप्ट किया और उसके बाद उसने मुझे मैसेज करने शुरू कर दिए। उसने बताया वो यूएस में रहता है, उसके 10 साल का बेटा है और उसका डिवोर्स हो गया है। ऐसे ऐसे करके दोस्ती कर ली। अब सीधा आप रिलेशन जोड़ दोगे। पता है बच्चों को जो जिनके साथ स्कैम होता है ना, उनको घर पर बताने में क्या दिक्कत है, आप रिलेशन बना दोगे, बॉन्डिंग। वो ज़रूरी नहीं है हमेशा हो। तो अब यहाँ पे इन मैम के साथ क्या होता है मैं आगे बताता हूँ। अब वही जो सेम कहानी चलती है। उसने थोड़े दिन पहले मुझे बोला वो अपने बेटे के लिए कुछ खरीदने शॉपिंग करने जा रहा है। हमेशा यही होता है, या तो वो बेटे को शॉपिंग करने जा रहा है, उसका प्रमोशन हो गया है, या फिर उसके घर में बर्थडे पार्टी है उसके लिए शॉपिंग करने जा रहा है, कोई फंक्शन है उसके लिए शॉपिंग करने जा रहा है, अपनी एस्थेसी कराने जा रहा है, पर वो जा रहा है कहीं ना कहीं। तो मैं आपके लिए भी कुछ खरीदना चाहता हूँ। बैठा बंदा रूम में ही है, जैसे मैं ये वीडियो यहाँ बैठ के बना रहा हूँ ना, वो बंदा भी ऐसे कहीं बैठ के आपके साथ स्कैम करने की तैयारी कर रहा है कि इसको फंसा लिया, किसी और को फंसा। फिर 2 दिन बाद उसने मुझे बहुत बड़ा पार्सल दिखाया और बोला यह फ्राइडे को आपके पास पहुँच जाएगा। बहुत बड़ा इन द सेंस, उनने क्या करा, इंटरनेट से कोई भी पार्सल की फ़ोटो उठाई और मैडम को भेज दी कि मैम ये लो। उनने तो वही अपने डायलॉग के साथ, जो कॉमन डायलॉग यूज़ होता है इनका, कि आपके लिए मैंने ये गिफ्ट खरीदा है और प्लीज़ आपके लिए मैं भेज रहा हूँ और प्लीज़ मैं इंसिस्ट करता हूँ आप इसको रिसीव कर लेना। ये वो आपको 22,000 रुपये देने पड़ेंगे, क्योंकि कस्टम का भी तो चार्ज। अब फ्रॉड तो यहाँ से स्टार्ट होना शुरू होगा। एक्चुअली फ्रॉड उस दिन हो गया जब हमने एक अननोन बंदे को जेन्युइन समझ लिया। 22,000 रुपये देने होंगे, तो उन्होंने बोला मेरे पास पैसे नहीं है। और मैं, तो वो बंदे क्या करते हैं, आप बोलोगे ना मेरे पास नहीं है, तो कहेंगे आप अपने दोस्तों से उधार ले लो, मेरा दोस्त है, गुद्दी के नीचे दूंगा। ऐसे मामलों के लिए पैसे उधार मांगने आ गया मेरे पास। और फिर उसको प्यार से समझाऊंगा कि भाई ऐसा मत कर। मारना कान पे इसलिए ज़रूरी है ताकि वो दोबारा ऐसे फ्रॉड में ना पड़े, और समझाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो मेरा दोस्त है। समझ रहे हो? तो फ्रेंड से उधार मांग लो। अब क्या होता है कि आप फ्रेंड से उधार लोगे और वो कहेगा कि इस डब्बे में 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए पड़े हैं यार, 22,000 रुपये कल उसको दे देना 2 मिनट में। पर वो डब्बा ही नहीं है, पैसे तो दूर की बात है सर। अगले दिन मुझे कॉल आता है, USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यही फुल फॉर्म है शायद। कॉल आता है मेरा कोई पार्सल आया हुआ है और उस पार्सल की मुझे कस्टम क्लियरेंस चार्जेस देने हैं। तो उसने मुझे टेक्स्ट मैसेज पर अपना बैंक अकाउंट नंबर भेज दिया। एक बात बताओ यार, कस्टम वाले ऐसे कांटेक्ट करते हैं क्या? वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत जल्दी किसी कस्टम ऑफिसर को अप्रोच करूँ और उनके साथ ये सारे क्वेश्चन इंटरव्यू करूँ और वो आपके साथ शेयर करूँ। होप फॉर पॉजिटिव, मतलब जैसे भी करते हैं ना यार, पॉजिटिव मान लो ऐसा हो जाए, भगवान से दुआ करो। और आप किसी कस्टम ऑफिसर को जानते हैं तो यार प्लीज़ मेरा रेफरेंस लगा दो, थोड़ी हेल्प कर दो भाई की अपने, और लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा वो। फिर शाम को मुझे मैसेज करके बोल रही है आपको 1 लाख रुपए देने। इन्होंने 22,000 रुपये दे दिए एक्चुअल में। अब उसे ने लगा इन्हें जब 22,000 दे दिए मुझे, तो अब इसके पास और भी पैसे। तो उन्होंने मैम से कांटेक्ट करा और बोले कि आपको अब 1 लाख रुपए और देने हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, मैम ने कर दी मना कि मुझे पार्सल नहीं चाहिए और ये मेरे को नहीं चाहिए। तो वो क्या करते हैं, तभी आपको पार्सल मिल पाएगा, नहीं तो वो आपकी और मेरी CBI में रिपोर्ट कर देंगे। ये बंदा वो कह रहा है जो स्कैमर है, अभी कस्टम वाला स्कैमर नहीं है ये, मतलब है तो दोनों एक ही, पर आप दोनों को अलग अलग नाम से समझो। अभी
नहीं तो वो आपकी मेरी CBI यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस, जो हम जैसे लोगों के लिए है ही नहीं। हम जो मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे लिए कोई नहीं है, ना पुलिस ना CBI, फिर भी हम डर जाते हैं खामोखा में। वो हमारे लिए नहीं है, वो यहाँ तो अपर वालों के लिए है, डाउन वालों के लिए, अपने को कोई नहीं पूछता। नहीं तो वो CBI में रिपोर्ट कर देंगे और हमें टेररिस्ट घोषित कर देंगे, देशद्रोही। सर टेररिस्ट कोई हलवा नहीं है, यहाँ तीखा किया ऐसे गोला और लगा दिया कि आप टेररिस्ट बन जाओगे। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारा देश उतना भी कमज़ोर नहीं है कि किसी के कहने से कुछ हो जाए, समझ रहे हो। अब यहाँ पे उन्होंने धमकी दी मैम को, लेकिन बड़ी बात पता है क्या, यहाँ पे नहीं डरी मैम। जो पहले सीन मैंने स्कैम शेयर करा था, वो मैम थोड़ा यहाँ पे पिघल गई और उन्होंने पैसे दे दिए। वो डर गई क्योंकि उन्हें टेंशन थी पुलिस वगैरह घर ना आ जाए, कोई बात ना हो जाए। पर यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या थी, इन्होंने इस धमकी को सीरियस तो लिया, नेट पे सर्च करा तभी उन्हें ये वीडियोस वगैरह मिली मेरी। लेकिन अच्छी बात ये थी कि उन्होंने पेमेंट नहीं करी। इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ मैम। अगर आप वीडियो देख रहे हो ना, आपका डिसीजन बहुत अच्छा था और हमेशा मुझ पर शब्दों की कमी रही है चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए। तो कम में आप ज़्यादा ये समझिए कि आपने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया। अब मैंने कर तो दी थी पेमेंट यार, पहले समझ नहीं आता ना यह सब, और हम किसी पे भी ट्रस्ट कर लेते हैं। सही बात है, ट्रस्ट इशू था। आप मुझे पता नहीं किस लेवल में, यार मेरी डिस्प्ले ख़राब हो गई, शिट। तो मैंने मना तो कर दी थी पेमेंट यार, पर पहले ही मतलब मैंने ना गलती से वो पेमेंट पहले ही कर दी। उसके बाद उन्होंने वीडियो देखी, पर 22,000 गए लेकिन बाकी बच गए। अच्छी बात ये है, अगर ये 3-4 लाख तक पहुंचता तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कई बार। ये वो फेक आईडी है। अब दुख की बात पता है क्या, मैं इस आईडी की रिपोर्ट करना चाहता हूँ, पर जो हमारा इंस्टाग्राम फेसबुक ऑनर है ना, मार्क जुगर भैया को टैग करो कि यहाँ पे ना फेक प्रोफाइल का भी एक ऑप्शन दे दे। साला यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है यार, मैं कैसे रिपोर्ट कर दूँ। मैं फेक प्रोफाइल रिपोर्ट करना चाह रहा हूँ, वो कह रहा है कि ओरिजिनल प्रोफाइल का लिंक दो। मैं कहाँ ढूंढूँ इस बंदे को। कभी कभी किसी एक बंदे को ढूंढने में 2 से 3 घंटे निकल जाते हैं, कभी 2 मिनट में मिल जाता है। पर वही बात है कि आप क्या कर सकते हैं। तो ये गलत हो रहा है अब, पर हम कुछ रिपोर्ट कर नहीं सकते। IT मिनिस्ट्री हमारे सीनियर सिटीजन सर हैं, उन्हें टेंशन नहीं है। अब ये उस बंदे का कॉन्टैक्ट नंबर है जिनने स्कैम करा है। ये 22,000 रुपये की ट्रांजैक्शन स्लिप है, जो हमेशा जब से उस भाई ने कमेंट करी ना, सुधीर भाई सबूत दिखाओ ऐसे नहीं मानिए, तब से मैं हर किसी से डिटेल मांगता हूँ। मैं आपके हर सिंगल क्वेश्चन को इम्पोर्टेंस देता हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे को कमेंट कर रहे हो, इसका मतलब आप वीडियोज़ देखते हो और आप सपोर्ट कर रहे हो। इसी वजह से उनको सीरियसली लेना मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये 22,000 रुपये मैम ने पे कर दिए। और उसके बाद मैम ने मुझसे पूछा क्या आप कुछ कर सकते हो। वैसे मुझे पता है मेरे पैसे। मैम देखो मैम, और जो भी कोई ये वीडियो देख रहा है सर, मैं आपको अपनी प्रोफाइल बता देता हूँ। मैं कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हूँ, मैं साइबर सिक्योरिटी में जॉब नहीं करता। मैं साइबर सिक्योरिटी मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ, ठीक है, और पेनिट्रेशन टेस्टिंग में 1-1.5 महीने बाद जॉब स्टार्ट कर दूँगा। पर किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का मैं हिस्सा नहीं हूँ, किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं हूँ जो आपकी हेल्प कर पाए। मैं किसी बैंक का कोई पार्ट नहीं हूँ जो आपके लिए मैं किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का भी हिस्सा नहीं हूँ। और पुलिस से तो मेरा दूर दूर तक अभी कोई वास्ता नहीं है और मैं रखना भी नहीं चाहता। उसका रीज़न आप लोग जानते हैं। और मैं क्या कर सकता हूँ सर, मैं यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को अवेयर कर सकता हूँ आने वाले स्कैम्स के बारे में। मैं यहाँ पे लोगों को जॉब से रिलेटेड कोर्सेज प्रोवाइड करा सकता हूँ, ठीक है, जिसमें मैं बेस्ट हूँ। स्किल्स इम्प्रूवमेंट, जो मैंने एक 90 डेज की सीरीज़ चला रखी है। आँखों में इन्फेक्शन होने की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। लेकिन आप लोग सर या मैम कोई भी मुझसे कहता है कि क्या मैं पैसे रिफ़ंड करा सकता हूँ, तो उसका जवाब है नहीं। इसके लिए मुझे भी दुख होता है। यकीन मानिए, आपको जितना ये जान के बुरा लग रहा होगा, मुझे उससे ज़्यादा खुद पे होता है कि काश मैं कुछ कर पाता। ये प्रॉब्लम है मिडिल क्लास में ना, कि एक तो पैसे नहीं होते हमारे पास, और दूसरा हम किसी की मदद नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास कोई सपोर्ट ही नहीं है सर। तो मैं बस एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और बहुत जल्दी आपके सामने लॉन्च भी करूँगा, जिससे आप स्कैम से अवेयर हों और बच सकें। और ज़्यादातर लोगों को जॉब में या ऑनलाइन अर्निंग में हेल्प करता हूँ। आपको बता सकता हूँ कि आपके साथ स्कैम हुआ है, नेक्स्ट स्टेप आपको क्या लेना है, क्या चांसेस हैं पेमेंट रिकवरी के। जैसे मैं जो मैम आई थी, उन्होंने बताया था कि CRPC 91 में अगर आप कंप्लेंट फाइल कराते हो सेक्शन 91 में, तो कुछ चांस होते हैं आपकी पेमेंट रिफंड हो जाए। साइबर सेल में कंप्लेंट कराने का प्रोसीजर क्या है, ये सब मैं आपको बता सकता हूँ सिर्फ। हाँ, जिस दिन मेरे पास इतनी पावर होगी कि मैं पैसे रिफ़ंड करा सकूं, सूरज उस दिन तब उगेगा जब आपके अकाउंट में बैलेंस आ जाएगा।
ये मेरी गारंटी है। लेकिन मैं अभी क्या कर सकता हूँ, मैं तो कांस्टेबल मुझे धक्के दे के भगा देगा सर अगर मैं थाने जाता हूँ। ईमेल के रिप्लाई आने मेरे बंद हो गए। मैं क्या आप लोगों तक की एफआईआर नहीं होती सर? ऐसे ऐसे लोगों के मेरे पास कॉल आते हैं जो लाखों रुपए कमाते हैं, मतलब जिनकी 1.5-2 लाख रुपए महीने की इनकम है, वो बेचारे कुछ नहीं कर पाते। मैं तो यहाँ पे सिंपल अभी बैठा हुआ हूँ कुछ व्यू लेके। तो यही है कि दुख तो होता है मुझे ना, मैं ये चीज़ें बड़ी पर्सनली लेता हूँ यार, बहुत ज़्यादा ना, कि काश मैं कुछ कर पाता, क्योंकि लोग बहुत रोते हैं फ़ोन पे। हर कोई वो मैम की तरह नहीं हो पाता कि जो इतना कुछ बर्दाश्त कर पाए। एक बच्चा सुसाइड करने जा रहा था नॉर्थ ईस्ट का, मैंने एक वीडियो बनाई थी, उससे बात करी, 3-4 घंटे बात करी, उस भाई को समझाया, समझ रहे हो, उसकी वो हालत थी रो रो के, उन्होंने फ़ीस के पैसे गंवा दिए एक एप्लीकेशन में। पर कुछ नहीं कर सकते सर हम, क्योंकि देखो आधी पुलिस फोर्सेस हमारी होती हैं वीआईपीज़ के लिए, बची कुची होती हैं वो डिपार्टमेंट के लिए होती हैं। उसके बाद जो एक बचा कुचा हिस्सा होता है वो कहीं ना कहीं अपनी पार्ट टाइम इनकम कर रही होती हैं, और बच्चे जो 2-3 वो बेचारे कुछ कर नहीं सकते। देखो समझ रहे हो, कर कौन सकता है सर? तो कर हम और आप खुद सकते हैं। एक दूसरे को अवेयर करके ये वीडियो शेयर करना, क्वेश्चन है कमेंट करना, वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, कमेंट सेक्शन में यहाँ पे ज़रूर बताना, और बस दुआ करना कि कभी किसी के हाथ ना चढ़ जाऊँ। ऐसी वीडियो बनाता रहता हूँ मैं। चलिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना दोस्तों।